यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1084। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग खुश होते हैं एंड एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सीन आता है हमारे लूफी पर एंड लूफी वहीं पे खड़ा हुआ होता है जहाँ एक टाइम पर ओडिन का कासल हुआ करता था जिसे काइडो ने ब्लास्ट पैड मार कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये वही जगह है जहाँ ओडिन ने अपना फर्स्ट कासल बनाया था और लूफी वहाँ ओडिन को याद कर रहा होता है। वो आसमान में देखता है तो ओडिन उसे दिखता है और लूफी भी फिर आसमान की तरफ देख के स्माइल करता है। इतने में वहाँ नामी, चॉपर, ब्रूक एंड अकाज़ा है 9 के मेंबर्स आ जाते हैं। लूफी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किको कहती है कि वो लोग ओडिन समा को बताने आए हैं कि वो लोग जीत गए। डॉगस्टॉर्म भी कहता है कि वो भी उन्हें काफी कुछ बताना चाहता है। तो कैट वाइपर लूफी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लूफी कहता है कि वो ओडिन को देखने आया था और फिर वो स्माइल करने लगता है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तो कावामात्सु कहता है ओडिन समा उस इंसान को देखकर खुश होंगे जिसने हमारे लैंड ऑफ वानो को बचाया है। तो लूफी कहते हैं क्या सच में? और फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी शिनोबु कहती है कि हम लूफी एंड बाकी सबकी हेल्प की मदद से ही ओरोची एंड काइडो को हरा सके हैं और इसीलिए हम लैंड ऑफ वानो को भी वापस ले पाए हैं। देन डेंजिरो कहते हैं हम आपसे वादा करते हैं हम इस कंट्री को पहले जैसा बना देंगे जहाँ लोग पीसफुली अपनी लाइफ जी सके। तभी कावामात्सु कहता है कि काश हमारे साथ आशुरा एंड ईसो भी होते। ये सुनकर वहाँ सभी लोग सैड हो जाते हैं। फिर किकू कहते हैं कि वो लोग यही है हमारे साथ, हमारे दिल में जैसे ओडिन समा है। ये सुनकर सभी वहाँ खुश हो जाते हैं। तो कैट वाइपर कहता है कि ओडिन समा के हाथ का बनाया हुआ ओडिन दुनिया का सबसे डिलीशियस फूड था। तभी वो लोग याद करने लगते हैं कि वो लोग कैसे साथ मिलकर ओडिन खाते थे। देन लूफी कहता है कि काश मैं भी वो खा पाता। तो नामी कहती है कि हम सांजी से कहेंगे इसे बनाने के लिए। लूफी कहता है कि बिल्कुल। डेंजिरो लूफी से पूछता है कि क्या वो लोग जा रहे हैं। लूफी हाँ कहता है। तो डेंजिरो कहता है एक बार फिर से हम सब तुम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो लूफी उन्हें थैंक्स बोलने से मना करता है और कहता है कि हम सब फ्रेंड्स हैं। इतने में वहाँ कैरेट आ जाती है। वो आकर लूफी के गले लग जाती है और वो रोने लगती है एंड वो रोते हुए लूफी से कहती है कि हम सब एक दूसरे को अलविदा कहने जा रहे हैं और कहती है कि वो उन लोगों को इतनी जल्दी अलविदा नहीं कहना चाहती। तो लूफी पूछता है कि बात क्या है। तो कैरेट बताती है कि वो वापस से मोकोमो ड्यूक डाउन जा रही है और उसे वॉन्डा एंड बाकी सबके साथ में मिल के अपने घर को प्रोटेक्ट करना है। इधर हमारे डॉक्टर चॉपर को भी तेरिस्तान एंड मिया की गुड बाय बोल रहे होते हैं। देन ब्रूक यहाँ पे कैरेट से कहता है कि मुझे याद है अभी भी कि तुम कैसे छुप कर सनी पे आई थी बिकॉज तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी थी। नामी पूछती है कि उसके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था। कैरेट कहती है कि उसके लिए वो काफी ग्रेट एक्सपीरियंस था। उसने काफी सारे आइलैंड्स देखे, वो बाहर के लोगों से मिली, काफी सारे स्कैरी मोमेंट्स भी हुए थे लेकिन वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो उसकी लाइफ का ये एडवेंचर वाला पार्ट जिसमें वो हमारे स्ट्रॉ हेड्स के साथ में रही है उसके लिए ट्रेजर से कम नहीं है। एंड फिर कैरेट लास्ट टाइम सबसे गले मिलती है और फिर कैरेट बताती है कि उसने यहाँ आते समय जोरो को देखा था। तभी यहाँ सीन आता है जोरो पर जो कि यासुई एंड पेडोरो की ग्रेव के पास बैठा हुआ होता है एंड उनके साथ में ड्रिंक कर रहा होता है। उनके साथ में ड्रिंक कर रहा है मेरे कहने का मतलब है कि उनकी ग्रेव के साइड एक एक कप बढ़ा देता है। इतने में वहाँ पर उदोको एंड हियोरी भी आ जाते हैं एंड फिर वो दोनों भी यासुई एंड पेडोरो के लिए प्रे करते हैं। देन हियोरी जोरो से पूछती है कि वो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि टाइम आ गया कि वो अब यहाँ से जाने वाला है। जोरो कहते हैं कि हाँ। तो हियोरी कहती है कि वो उसे मिस करेगी, यानी कि अब जोरो के साथ साथ उसे अपने फादर की एनमा को भी गुड बाय कहना होगा। देन जोरो कहता है कि तुम्हें ये वापस नहीं मिलेगी। तो हियोरी हंसने लगती है। तब जोरो बताता है कि जब वो काइडो से स्वॉर्ड के साथ में लड़ रहा था तो काइडो ने नोटिस कर लिया था कि ओडिन की स्वॉर्ड है। तो हियोरी कहती है कि काइडो ने मेरे फादर को सेंस किया होगा। तो जोरो कहता है कि एनमा तो इवन बॉटम ऑफ द हेल को भी कट कर सकती है और जोरो कहता है कि वो ओडिन से काफी इंप्रेस है बिकॉज उसने मास्टर किया था इस स्वॉर्ड को। तो हियोरी कहती है कि तुमने भी तो लैंड ऑफ वानो को बचाया था एनमा को स्किलफुली यूज करके। तो जोरो कहता है कि नहीं, अभी भी गुड इनफ नहीं है। तो हियोरी कहती है कि उसे लगता है कि एनमा अपने न्यू मास्टर के साथ में खुश है। तो जोरो कहता है कि मैं इसके साथ और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। अब यहाँ सीन आता है हमारी स्ट्रॉ हेड्स की शिप सनी पर जहाँ देखने मिलता है फ्रैंकी ने अपने बॉस को शिप को चेक करने के लिए बुलाया होता है कि उसने शिप को ठीक से रिपेयर करा है कि नहीं। एंड देखने मिलता है कि फ्रैंकी के बॉस फ्रैंकी से कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे उस जगह को चेक करने के लिए बुलाया है जिस जगह को तुमने रिपेयर करा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। एटलीस्ट एक स्पॉट तो मेरे लिए छोड़ देना चाहिए था फिक्स करने के लिए। और फिर फ्रैंकी के बॉस फ्रैंकी को गुड बाय एंड टेक केयर बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों भी रो रहे होते हैं। एंड आगे हमें देखने मिलता है उसॉप जो कि एक शॉप पे जाके काफी सारे ब्लैक क्लोथ्स खरीद रहा होता है। फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है सांजी की सोबा शॉप पे और देखने मिलता है सांजी सभी को सोबा खिला रहा होता है। वहीं पे सांजी एक लड़की से मिलता है जिसे उसने ओनिगाशिमा में बचाया था। वो लड़की थोड़ा शर्मा रही होती है और वो कहती है उसने अभी तक सांजी को प्रॉपर्ली थैंक यू नहीं बोला उसे ओनिगाशिमा में बचाने के लिए। तो सांजी कहता है कि ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की सांजी से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे वापस आएगा बिकॉज उसे सांजी के हाथ का बनाया हुआ सोबा खाने से काम करने में और एनर्जी मिलती है। तो सांजी कहता है कि ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा लेकिन मैं यहाँ से जल्द ही जा रहा हूँ।
तभी वो लड़की कुछ और कहने का ट्राई करती है, लेकिन इतने में रॉबिन एंड ब्रूक भी सांची के हाथ का सोबा खाने वहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है ओकेबोरा टाउन की तरफ, जहाँ देखने मिलता है ओत्सुरो-सान सभी को रेड बीन सूप दे रही होती है और लूफी एंड उतामा भी यहाँ पे रेड बीन सूप खा रहे होते हैं। एंड लूफी उतामा से कहता है कि जितना वो खाना चाहे वो खा सकती है, बट यहाँ पे उतामा थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है जब भी वो सोचती है कि उसे लूफी को अलविदा कहना पड़ेगा, उसे ऐसा फील होता है कि उसके गले में कोई गांठ अटकी है। पहले एस एंड अब लूफी, वो जिन भी लोगों से प्यार करती है वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो लूफी कहता है कि उतामा तुमने मुझे अपने प्रीशियस राइस दिए थे एंड मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर उतामा स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं भी आप सभी को कभी नहीं भूलूंगी। एंड लूफी कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। और लूफी आगे जाने लगता है, तभी उतामा को लूफी के अंदर एस दिखता है एंड उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी वो चिल्लाकर लूफी को थैंक यू कहती है और कहती है कि वो भी एस एंड लूफी की तरह स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब यहाँ टोकागे फोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चॉपर पिप्पो को ड्रग सॉरी आई मीन टू से कि कुछ मेडिसिन देता है और उसके लिए बेपो से थैंक्स कहता है। अब यहाँ नामी लूफी से कहती है कि वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हैं, तो क्या वो सच में ऐसे जाना चाहता है, बिकॉज वो लोगों ने अभी तक मोमोनोसुके एंड किनेमोन को अलविदा नहीं कहा है। तो लूफी कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।